Hello students, welcome back to my channel. 10th class Hindi medium NCERT Mathematics Chapter 7 Exercise 7.1। देखिए 7.1 के हम क्वेश्चन 1 से और 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखिए भाई, यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 इधर ये आपके स्तंभ है और ये पंक्ति है रो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पर इसमें 4th रो के अंदर और 3rd स्तंभ में 4th रो और 3rd स्तंभ यहाँ पर कोई A नाम का स्टूडेंट है और 1st रो के अंदर 6th कॉलम में इधर यहाँ पर कोई D नाम का स्टूडेंट है और इसके बाद में 9th में 4 रो इधर कोई C नाम का स्टूडेंट है और B 7 रो और 6 कॉलम 7 रो और 6 कॉलम यहाँ पर ये कोई D नाम का स्टूडेंट है। देखिए ये इस प्रकार से बैठे हुए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 मित्र हैं, ABCD बैठे हुए हैं। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती ABCD एक वर्ग है? तो चंपा चमेली आपस में डिस्कस करती हैं और एक दूसरे से पूछती हैं, क्या आपको नहीं पता कि ABCD एक वर्ग है? लेकिन चमेली से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये चेक करेंगे कि चंपा और चमेली में से राइट कौन है। ठीक है भाई, तो देखिए, तो ये अगर एक वर्ग होगा तो इनको हम ऐसे ज्वाइन करके देखें। तो ये जो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम एक स्क्वायर का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए हम चेक करेंगे भाई। कैसे चेक करेंगे? अगर ये एक वर्ग है तो इसकी चारों साइडों को हम फाइंड करके देखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ए बी डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाला बी है भाई,
फिर BC कितनी होगी, CD कितनी होगी, AD कितनी होगी, और चारों डिस्टेंस निकाल देंगे और फिर इसके डायगोनल निकाल के देखेंगे, ये वाले डायगोनल। अगर इसकी चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई और डायगोनल दोनों बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि चंपा इसमें सही है। ठीक है भाई, अब देखो कैसे पता करेंगे। भाई अगर मैं इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को इसको एक्स अक्ष मान लूं और इसको क्या मान लूं भाई, वाई अक्ष, तो हमारे पास में ए बी सी डी के क्या होने चाहिए, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट होने चाहिए। और कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास में आ गए तो हम फिर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ए बी, बी सी, सी डी और डी ए डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो भाई ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इस डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स 6 है और वाई इसमें 1 है, तो 6 और 1 हो गए, ये डी के कोऑर्डिनेट बन गए। कितने कोऑर्डिनेट हुए भाई, 6 और 1। 6 और 1 डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। सी के कोऑर्डिनेट हो गए 9 और 4, इसमें हो गए 9 और 4। और बी के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, ये 6 और 7, 6 और 7 हो गए। ए के कोऑर्डिनेट क्या हुए, ए के कोऑर्डिनेट हो गए भाई ये 3 और 4, ए हो गया 3 और 4, यानी x 3 है y 4 है, इसमें x 6 है y 1 है, इसमें x 9 है और y 4 है। यहाँ पर जो x है वो 6 है और y 7 है। तो ये ए बी सी डी के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। तो ए बी सी डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनसे हमें ए बी बी सी सी डी ये चारों डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, तो निर्देशांक चारों पॉइंट हो गए, सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहाँ पर। यदि इसका नाम ओ रख देता हूं, ओ एक्स ओ एक्स एक्स और ओ वाई को वाई अक्ष माने तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, 3,4। बी के निर्देशांक क्या होंगे भाई, 6, 7। सी के निर्देशांक होंगे 9, 4। डी के निर्देशांक 6, 1 होंगे। तो ये हमने इन चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट है जो पता कर दिए। अब हम डिस्टेंस निकाल देंगे दूरी सूत्र से। नाउ अब दूरी सूत्र से अब हम इसकी चारों डिस्टेंस निकाल देंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी निकाल सकते हैं भाई। चारों डिस्टेंस निकाल देंगे और दोनों डायगोनल निकाल देंगे। अगर ये आपके सेम आ गए तो चंपा की बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और अगर ये चारों दूरियां और दोनों डायगोनल सेम नहीं आए तो चंपा रॉन्ग होगी। अब बताइए, यहाँ से आगे का आराम से आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। तो देखिए, दूरी सूत्र से ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट
ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 7 माइनस 4 ये भी आपका 3 का स्क्वायर 9, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई √18, और √18 को हम लिख सकते हैं कितना 3√2। तो ये आपकी जो डिस्टेंस है वो AB आ गई, ठीक है, AB डिस्टेंस आ गई। अब इसी प्रकार से आप BC निकाल लो, तो BC देखो भाई, तो BC में ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएगा। तो BC x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में 6 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी आपका 9 वही √18 और 3 अब निकाल देंगे भाई CD √ x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी आपका 9 √18 इज इक्वल टू 3√। फिर निकाल देंगे DA, तो D है में ये आपका x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। तो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये भी 9 ये भी 9 और ये भी √18 3√2 इक्वल, ये आपकी DA डिस्टेंस आ गई। अब देखो चारों डिस्टेंस हम देख रहे हैं सेम है, सभी में √18, तो इसका मतलब ये है जो एक समचतुर्भुज भी हो सकता है क्योंकि चारों डिस्टेंस बराबर है। तो अब हमें इसके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। डायगोनल मतलब इसके ये दोनों विकर्ण, अगर विकर्ण सेम आ गए तो फिर ये आपका एक वर्ग डेफिनेट हो जाएगा। तो अब इसका फाइंड आउट करेंगे हम विकर्ण। तो देखिए विकर्ण कौन से नंबर का, पहले AC निकाल लो फिर BD निकाल देंगे। विकर्ण AC इज इक्वल टू देखिए भाई, तो ये x1 y1 ये x2 y2, A पहले नंबर पर है तो x1 y1, C दूसरे नंबर पर आ रहा था x2 y2। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो 9 में से 6 बचेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और ये 0 हो जाएगा तो 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 6 इक्वल। अब कौन सा निकाल देंगे भाई BD विकर्ण, विकर्ण BD इज इक्वल टू अंडर रूट। देखो तो BD है तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 6 माइनस 6 प्लस आप बन जाएगा 7 माइनस 1। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 के स्क्वायर 36 और 36 का अंडर रूट भी 6 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे दोनों विकर्ण भी क्या आ गए, सेम आ गए। तो भाई क्या हो गया, ये एक वर्ग हो गया क्योंकि चारों साइड सेम है और दो विकर्ण सेम है इसका। तो हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग होगा और चंपा की बात सही है। क्या लिखेंगे भाई, अतः ABCD एक वर्ग है क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD इक्वल टू D। चारों बराबर हो गई एंड
AC इज इक्वल टू BD। विकर्ण भी सेम हो गए और विकर्ण भी सेम हो गए तो ये वर्ग हो गया। अतः चंपा की बात सही है, इसीलिए चंपा की बात सही है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इसी दूरी फॉर्मूले से रिलेटेड हैं। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। 4 वर्टेक्स दे रखे हैं आपको, तो इनमें चारों की डिस्टेंस और डायगोनल निकाल के देखना। चारों डिस्टेंस डायगोनल सेम आ जाए तो आपका वर्ग है, और चारों डिस्टेंस सेम आ गई और डायगोनल सेम नहीं आए तो वो आपका समचतुर्भुज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर हैं और सेम क्वेश्चन है। तो इनमें सभी में यही दूरी सूत्र का आपको प्रयोग करना है। तो 7, 8, 9, 10 इन सभी में आप एक जैसा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई 10। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं 3, 6, -3, 4 से समदूरस्थ हों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि xy में ऐसा रिलेशन बताना है जिसकी बिंदु, इसको मान लेते हैं बिंदु xy को P, इस बिंदु की 3, 6 से दूरी, इस P बिंदु की एक बिंदु है कौन सा 3, 6 और दूसरा बिंदु है -3 और 4। इससे जो दूरी है वो कैसी है भाई, सेम है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान है। x और y में ऐसा संबंध बताना है जिसकी बिंदु xy, इस xy को अगर आपने P नाम दे दिया तो P की इस बिंदु को अगर मैं मान लूँ A तो इससे दूरी PA, और इस बिंदु को मान लेता हूँ मैं सपोज करो D, और इससे इसकी दूरी यानी कि PB दोनों क्या होगी, सेम। 3, 6 और -3, 4। देखो दोबारा से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। इस बिंदु P की एक दूसरा बिंदु है A 3, 6 इससे, और एक अन्य बिंदु है -3, 4 इससे। दोनों दूरियां, दोनों डिस्टेंस सेम हैं। तो आपको x और y में एक संबंध बताना है। दूरी सूत्र का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सेंस चूंकि क्वेश्चन के अनुसार दे रखा है, ये हमने सभी माने भाई, P बिंदु A और B ये सारे बिंदु हमने माने हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार PA इज इक्वल टू P, P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस है जो सेम है। तो A की दूरी निकाल देंगे और P की दूरी। तो देखो A की निकालने के लिए आपका आगे अंडर रूट आएगा, P भी निकालेंगे तो इसमें भी अंडर रूट आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस अंडर रूट को खत्म करने के लिए पहले इनका स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा भाई, PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। अभी स्क्वायर करने से हमारे आगे का जो अंडर रूट है वो फिनिश हो जाएगा, और सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे अब इसके अंदर।
पी ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। तो क्या लिखेंगे भाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी वी, ये x1 y1, ये x2 y2। तो देखो भाई, तो इसमें भी हम यूज कर देंगे -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सर्वसमी का, जो कि हमने पढ़ी थी सर्वसमी का, उसका यूज करेंगे। तो क्या होगा भाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 इंटू ए के स्थान पर 3, बी के स्थान पर x प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसमें भी आइडेंटिटी काम आ जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए भाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर 6, बी के स्थान पर y प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी फिर एक आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर -3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 2 इंटू ए के स्थान पर -3, बी के स्थान पर x और फिर x का स्क्वायर, ये माइनस बी की होल स्क्वायर खोल दिया। फिर ये भी आइडेंटिटी बन गई आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इधर है आपका -2 इंटू ए इंटू बी और फिर b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर से ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो 9 है, 9 माइनस 6x और इधर का वही प्लस का 36 माइनस का 12y और इधर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 6x और इधर को देखिए 16 माइनस का 8y। अब देखो इसमें से और कुछ अगर कैंसिल हो सकता है तो कर दीजिए। देखो इधर से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो बचे हुए इधर बचे हुए इनको इधर लिख देता हूँ। इधर बच रहा है माइनस का 6x और प्लस का 36 माइनस का 12y। इधर क्या बचा हुआ है 6x प्लस का 16 माइनस 8y। अब इसमें x और y की संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो भाई ये 6x ये भी धरा आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, ये भी धरा के प्लस का हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म भी को 16 को भी धर दिया था, सभी को एक साइड में ले जाता हूँ मैं। तो 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x तो ऑलरेडी है ही, ये भी माइनस का हो जाएगा प्लस 36 माइनस 12y, ये इधर आकर माइनस का प्लस हो जाएगा 8y, ये इधर आकर माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब इसमें जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस 6x माइनस 12x माइनस का 12y माइनस 12y और प्लस का 8y, तो माइनस का 4y बचेगा, माइनस का 4y। और इधर देखो भाई 36 प्लस के माइनस के 16 तो प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई यहाँ से इसमें से आपका जो माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, सभी में से माइनस 4 कॉमन दे देता हूँ मैं। तो यहाँ बच जाएगा आपका 4 3 जा 12 3x, ये प्लस का हो जाएगा y और 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस है तो किसका बन जाएगा भाई, बाहर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से -4 है उसको इससे डिवाइड कर देंगे, -4 है इसको हटाने के लिए डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा और क्या आएगा रिलेशन 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू। तो ये हमारा इसका रिलेशन आ गया, ठीक है भाई।
तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका एक्स और वाई में क्या है, एक रिलेशन है। तो लिख देंगे अतः यही एक्स और वाई में अभीष्ट संबंध है। क्लियर? तो भाई इस क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है 7.1 ये आपकी कंप्लीट है। इसमें जो भी एक दो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको सेम से आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो सेम मेथड पर आधारित हैं। और यहाँ से आगे की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।